आगे पहुंचो ना, आगे पहुंचो। चलो चलो आजा। क्या कहना चाहेंगे आप 9 जगह विधानसभा के इलेक्शन है। हम सब पूरी हमारी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जो महिला विंग है वो सभी 9 विधानसभाओं में बट करके हर विधानसभा को जिताने में पूरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं जो पीडीए का उनका नारा है उसमें ए फॉर आधी आबादी भी है। तो हम आधी आबादी के लोग उन महिलाओं के साथ मिलकर के, जो महिलाएं घरों में बैठी हैं या जिन्होंने कभी भाजपा को भी वोट दिया है, वो सब भी आज महंगाई से और अपने बच्चों की बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं। इसलिए सभी मिलकर के हम सब आधी आबादी के लोग समाजवादी पार्टी की तरफ देखते हैं और उसी को जिताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो जितनी भी यहाँ हमारी, जो हम आज महानगर अध्यक्ष के घर में बैठे हुए हैं, यहाँ किरण कालिया जी हैं, हमारी ये प्रदेश उपाध्यक्ष और ये प्रदेश महासचिव हैं, हमारी नोएडा की जो जिला अध्यक्ष बैठी हैं, हमारी बुलंदशहर के महिला पदाधिकारी बैठी हैं और सारी हमारी ये जो महानगर की कमेटी बैठी है, ये सभी लोग गाजियाबाद के चुनाव में लग करके पूरी तरह से जिताने का मन बनाए हैं। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके इस देश में सरकार बनी, महिला वंदन अभिनंदन जैसे नारे दिए गए और एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये आता है कि महिलाओं के ऊपर अपराध की संख्या लगातार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। बनारस जैसे क्षेत्र में जहां मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वहां आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं और भाजपा के लोग संलिप्त हैं ज्यादातर केसों में। तो इस ऐसे समय में जहां महंगाई आप देखिए, जहां लहसुन प्याज जैसी चीजों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि जिन्हें खरीदना पड़े तो 400 रुपए किलो लहसुन का दाम है इस समय। तो महिलाएं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों का जो पेट, अब सब चीज में महिलाएं थोड़ा सा सामंजस्य बैठा लेती हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर के चाहे कोई कितनी भी आम घर की महिला हो, अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहती है, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमबीबीएस कुछ भी करा दे, लेकिन ये सरकार नौकरी नहीं दे रही है। तो सबसे ज्यादा तकलीफ इस सरकार से महिलाओं को है। महिलाओं की कोई जाति कोई धर्म नहीं है, महिला सिर्फ महिला है और आधी आबादी की महिलाएं जो हैं ये इस सरकार से बहुत परेशान हैं। इसलिए सभी लोगों ने मन बनाया है कि हम सभी 9 सीटों पर, इससे सरकार बदलनी नहीं है, लेकिन हम सेमीफाइनल के तौर पे इस चुनाव को देखते हैं और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए सब लोग वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। इसके तरह से हम लोग ये चुनाव सब 9 की 9 सीटें हम लोग जीतेंगे। ये सरकार इतनी घबराई हुई है कि समय समय पे प्रधान को, बीडीसी हैं, जो ये बीएलओ हैं, इन सबको डरा धमका रही है पूरा प्रशासन। मैं अभी अंबेडकर नगर में थी, वहां डीएम बैठ करके जो आशा बहुएं हैं, जो सखी समूह की महिलाएं हैं, उनके साथ उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि आप लोग भाजपा को वोट दीजिए। तो पूरा प्रशासन मिल करके जब भाजपा को लड़ा रहा है, पूरा प्रशासन मिलकर के बेईमानी करने पे लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी अपने बल पर, महिलाओं की ताकत पर, आम कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ रही है और इस जनता के ताकत से हम लोग सभी 9 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। अच्छा मैडम, योगी जी का नारा था बटोगे तो कटोगे, इसका क्या कहना? तो अब देखिए, ये भाजपा की सरकार के लिए हम सब ये मन जानते हैं कि अगर ये बटने का नारा नहीं देंगे, ये जाति धर्म की बात नहीं करेंगे, तो ये एक सभासदी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अगर ना ये जीत सकते हैं। अगर ये जब तक भेदभाव की राजनीति नहीं करेंगे तब तक ये छोटा से छोटा चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। इसलिए इनका सबसे बेस यही है कि ये बटने की बात करेंगे और तभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया कि जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं और हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, आज से ही और अभी आपने देखा कि उसमें एक हुआ है मंदिर अयोध्या में हुआ, क्या मानना है? अयोध्या में हुआ, अभी बनारस में जो बीएचयू जैसे संस्थान है, वर्ल्ड फेम का संस्थान है, मोदी जी वहां से प्रधानमंत्री हैं, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वो तीनों की फोटो, जो आरोपी हैं उन सबकी फोटो मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। उनको 2 महीने तक पकड़ा नहीं जाता है। जब पूरा यूनिवर्सिटी धरना दे रहा है, तब जाकर के 2 महीने बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है और 7 महीने बाद फिर छोड़ करके वहां के विधायक उसको केक काट के खिलाते हैं।
जब वो बच्चे जो धरना देने वाले बच्चों के साथ जब वो छूट जाते हैं, तो धरना देने वाले बच्चे जो न्याय की मांग कर रहे हैं, उन बच्चों को रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है स्कूल से, उस यूनिवर्सिटी से। तो ये सरकार डराने की, धमकाने की, अपने पूरे बल प्रयोग करके इस जनता को डराना चाहती है कि कोई इनका जो ये अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, इस पे कोई ना बोले। और इसलिए ये केवल बांटने का, छांटने का, धर्म की, जाति की, इस तरह की बात करते हैं कि लोग महंगाई की बात ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, अपराध की बात ना करें, महिला सुरक्षा की बात ना करें। तो महिलाएं पूरी तरह से, जो छोटी बच्चियां हैं जो पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि जब ये देश युवाओं का देश है, अगर युवाओं का मनोबल कमजोर होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता जाएगा, जब उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी, जिस लेवल के वो हैं, जिस तरह की उनकी एजुकेशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर उन्हें जॉब नहीं मिलेगी तो उनका कॉन्फिडेंस गिरता चला जाएगा। और जिस देश में युवाओं का कॉन्फिडेंस गिर गया, उस देश को कोई कैसे आगे बढ़ा सकता है। तो ये सरकार पूरी तरह से इस देश को गुलामी की तरफ ले जा रही है, चाहे वो किसी मनोबल तोड़ के हो, महंगाई बढ़ा करके हो, लोगों को दिन प्रतिदिन पैसा उनके पास कम है, आमदनी कम है और महंगाई ज्यादा है, तो लोग हर दिन गरीब होते जा रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिला के सरकार, अब इस देश की जनता जान चुकी है कि जहां 5 किलो राशन के बल पे भी लोग इनको वोट दिया करते थे, आज वो भी मन जान चुके हैं कि 5 किलो राशन के बदले में इस सरकार ने उनके बच्चों का भविष्य छीना है। इस सरकार ने उनकी जो सामाजिक संरचना है, उनकी आर्थिक, उनकी जो पारिवारिक संरचना है, उसको तोड़ा है। तो अब इस महिलाएं खासतौर से ये अच्छी तरह जान चुकी हैं। और ये महिलाएं यहाँ इसलिए नहीं बैठी हैं कि कोई आया है या ये चुनाव है। अगर समाजवादी पार्टी से जुड़ने का महिलाओं ने मन बनाया है, तो इसलिए मन बनाया है कि इस देश को, इस प्रदेश को, इस डबल इंजन की सरकार से मुक्ति दिलानी है। इस देश को, प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्ति दिलानी है। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, आज वकील आंदोलन कर रहे हैं, आज युवा आंदोलन कर रहे हैं, आज आशा बहुएं आंदोलन कर रही हैं, आज आंगनबाड़ी आंदोलन कर रही हैं। ऐसा कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई जाति, कोई पेशे से जुड़े हुए लोग नहीं है जो आंदोलन नहीं कर रहे इस सरकार के खिलाफ। तो इस सरकार के साथी कौन है? पीछे कर दिया है डेढ़ उत्तर प्रदेश का 13 में चुनाव होना था, अब चला 20 में से क्या ये और डर गए। और जितना ये डरेंगे, जितना चुनाव पीछे कर आगे बढ़ाएंगे, उतना ही इनकी और हालत खराब होती जाएगी। जब पूर्वांचल में छठ के लिए, दिवाली के लिए हमारे जो बाहर से, बॉम्बे वगैरह से जो रोजगार करते लोग आते हैं, तो उनको लग रहा था कि ये लोग आएंगे और समाजवादी पार्टी को वोट देके चले जाएंगे, इसलिए इन्होंने टाल दिया। अभी पश्चिम में जो हमारे यहाँ नहान का जो चल रहा है, इसमें भी जो लोग जाने से पहले वोट डाल के ना चले जाएं, इसलिए इन्होंने टाल दिया। इनको जनता जितना वोट ना दे, जनतंत्र खत्म हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, देश गुलाम हो जाए, बस इसकी तैयारी में ये पूरा का पूरा शासन प्रशासन और ये इनकी सरकार लगी हुई है। एक सबसे बड़ी आबादी है युवा, क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं ने अपना मन बना लिया है। आज पुलिस भर्ती में जिन युवाओं की भर्ती के लिए 10, 7, 8 सालों बाद, 10 सालों बाद वैकेंसी निकाली, सारा पेपर लीक हो गया, लटक के हमारे बेरोजगार ट्रेनों से कैसे जाकर के पहुंचे और पेपर लीक हो गया। युवाओं का मन तो वैसे ही खराब है। आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, उनके घर परिवार के लोग भी अगर कभी भाजपा में जुड़े थे, लेकिन वो बच्चा आज इस भाजपा की सरकार से बहुत परेशान है, क्योंकि जिसके सपने थे, जिसने बचपन से सपना देखा था कुछ बनने का, कुछ आगे बढ़ने का, उनके सपने इन्होंने खत्म कर दिए, कुचल दिए इस सरकार ने सपनों को, युवाओं के। तो इसलिए युवा तो बिल्कुल मन बना के बैठा है कि इनकी सरकार हटानी है। मैडम 4 सीटों में बीजेपी को उम्मीदवार पिछली बार जीते हुए थे, इस बार क्या उम्मीद है? अभी कितने सीटों में बना हुआ है? एक भी सीट नहीं जीतेंगे, और ये जीतते हैं तो बेमानी से जीतते हैं। इनके शासन प्रशासन क्षेत्र के लोग जिताने में लगे रहते हैं। इनके लोग तो कहते हैं कि हम शासन प्रशासन का साथ होगा तो हम जीत जाएंगे, तो इन्हें कोई सीट नहीं जीतनी है, एक भी सीट नहीं जीतेंगे 9 में। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? महिलाओं ने, उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने हम सबको संदेश दिया है, हम सब लोगों को सहयोग दिया है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सहयोग है, इन्हें संदेश देने की जरूरत नहीं है। महिलाओं ने जब ठाना है तो वो करके दिखाया है। देश की आजादी में भी सबसे पहले झांसी की रानी ने तलवार उठाई थी। आज इस तरह की गुलामी का ये जो दौर चल रहा है, इससे भी आजादी के लिए इन महिलाओं ने ही कमर कसा हुआ है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, दीपू श्रीवास्तव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? दीपू श्रीवास्तव कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? अखिलेश यादव कैसा? अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, दीपू श्रीवास्तव जिंदाबाद, डिम्पल भाभी जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद।
नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।